बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला ब्रेड पिज़्ज़ा। ख़ास बात ये इस रेसिपी की कि हम इसे विदाउट ओवन बेक करेंगे। वो किस तरह से, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, दादर मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। आप दादर मिर्च की जगह सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। दही शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करके 10 मिनट का स्टे देंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले वगैरह शामिल किए हैं वो चिकन के अंदर तक उनका टेस्ट चला जाए। एक खूबसूरत सी प्याली ले लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून मायो और 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे केचप। टमाटो केचप मैंने इसमें इस्तेमाल की है। थोड़ा सा इसको तीखा बनाने के लिए 1/4 टीस्पून हम इसमें दादर में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखें जी, सॉस हमारी अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, रिज़ा को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही अपना पानी खुद छोड़ेगी और जिसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। आप ये मेरी वीडियो किस शहर की सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं। अब हमने सैंडविच किस तरह से बनाने हैं। 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे जो हमने सॉस बना के रेडी की थी। चम्मच की मदद से हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन, जिसे मैंने अभी अभी बनाकर रेडी कर लिया था। चिकन ऐड करेंगे और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला और चेडर चीज़। अच्छा, अगर आप चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिंपली आप एक एग बॉयल करें, उसकी कटिंग करें और चिकन के ऊपर रख दें और फिर इसके ऊपर रखें जी आप बंद गोभी। उस तरह से भी ये बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच बनकर रेडी हो सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से रखेंगे ब्रेड के स्लाइस और जो सॉस बनाकर हमने रखी थी चम्मच की मदद से हम पूरे सैंडविच पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। चिकन ऐड करेंगे और मोज़रेला और चेडर चीज़ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। थोड़े से हम इसके ऊपर ऐड करेंगे टमाटर, जिसके मैंने बीज निकाल कर बारीक बारीक कट कर लिया था। थोड़ी सी शिमला मिर्च हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और आप चाहें तो ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच हमारे रेडी हैं। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आज विदाउट ओवन बेक करेंगे। वो किस तरह से, एक खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसमें हम सैंडविच ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। इससे इसमें बहुत ही मज़ेदार सा तीखा सा टेस्ट आएगा। कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करेंगे, ताकि जो हमने इसके ऊपर चीज़ वगैरह ऐड की है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल की किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।